ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम सुनेंगे पिछली कहानी का आधा भाग, जो पिछली कहानी में 47 मिनट के बाद सिर्फ म्यूजिक अपलोड हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने चाबी से लॉकअप का दरवाज़ा खोला था। अनिका ने फिर पूछा, और ऐसा कैसे हुआ कि आप लोगों को पता भी नहीं चला? इंस्पेक्टर अब्बास जानते थे कि अनिका का मकसद उनका ईगो हर्ट करना नहीं था, मगर अनिका की बातों से उन्हें काफ़ी चोट पहुंच रही थी। अनिका के सवाल का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, ऐसा लग रहा है कि सीसीटीवी कैमरा के साथ कुछ छेड़खानी की गई थी, इसलिए सिक्योरिटी मॉनिटर पर बैठे लोगों की नज़र में कुछ नहीं आया। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि कल उसकी बेटी की शादी है, उस शादी का वास्ता देकर उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वह क्रिस्टोफर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें खुलकर बता दे। मैं दरअसल एक डील करना चाहता था कि अगर वह हमें क्रिस्टोफर की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े राज बताता है तो मैं उसे उसकी बेटी की शादी अटेंड करने दे सकता हूँ। मगर जब मैं लॉकअप में पहुँचा तो मैंने देखा कि कैलाश अधिकारी वहाँ से भाग चुका था। कैलाश अधिकारी ने भागकर हमारी कमर तो तोड़ी ही है, मगर उसने अपनी मुश्किलें भी बढ़ा दी है। 25 साल पहले जब उस पर मर्डर का चार्ज लगाया गया था, तभी भी वह इसी तरह शहर छोड़कर भाग गया था, और आज फिर से उसने यह करके साबित कर दिया है कि क्रिस्टोफर और उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वह भी मिला हुआ है। हाँ, मुझे भी उस पर जवाब देने होंगे। कैलाश अधिकारी का हमारी गिरफ्त से भागना जितना बड़ा सरदर्द मेरे लिए बनने वाला है, उतना ही बड़ा सरदर्द आने वाले दिनों में कैलाश अधिकारी खुद के लिए खड़ा करने वाला है। इंस्पेक्टर अब्बास की बात पूरी होते ही अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से पूछा, आपको क्या लगता है, जब आपको पता चला कि लॉकअप में कैलाश अधिकारी मौजूद नहीं है, वह कितनी देर पहले लॉकअप से भाग निकले थे? कुछ देर सोचने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, मेरे ख्याल से 4-5 घंटे बीत चुके हैं। कैलाश अधिकारी जैसे ही हाई नेटवर्क आदमी के लिए 4-5 घंटे बहुत थे कानून की गिरफ्त से दूर पहुंचने के लिए। मगर अनिका को इस वक्त इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था कि स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को 5 घंटों तक पता नहीं चला कि उसके लॉकअप में एक कैदी लॉकअप से निकलकर भाग चुका था। कुछ देर सोचने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, मुझे लगता है कि स्पेशल डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे ऑफिसर भी मौजूद हैं जो हमारे लिए कम और दुश्मनों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। अनिका की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर अब्बास के होश उड़ गए। जब अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा कि उसे लग रहा था कि उसके डिपार्टमेंट में दुश्मनों का कोई जासूस मौजूद है, तो कुछ देर के लिए इंस्पेक्टर अब्बास भी खामोश हो गए। इंस्पेक्टर अब्बास की खामोशी यह बता रही थी कि शायद उन्हें भी इसी बात का शक था। कुछ देर सोचने के बाद इंस्पेक्टर अब्बास ने अनिका से कहा, कैलाश अधिकारी को पकड़ने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। अनिका बड़े ही ध्यान से इंस्पेक्टर अब्बास की बात सुनने लगी। इंस्पेक्टर अब्बास ने कहा, कल अधिकारी की बेटी यानी कि श्रेया की शादी है, और मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी की शादी में ज़रूर पहुंचेगा। मैं एक काम करता हूं, गुलेरिया हाउस के आसपास अपने ऑफिसर्स भेजता हूं। वह लोग कल श्रेया की शादी पर कड़ी निगरानी बनाए रखेंगे। मुझे पता है कि मुझे तुमसे यह नहीं कहना चाहिए, मगर फिर भी प्रोटोकॉल है, इसलिए कह रहा हूँ। यह बात तुम अपने परिवार में किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कैलाश अधिकारी अपनी बेटी की शादी में पहुंचेगा? कुछ देर तक सोचने के बाद अनिका ने इंस्पेक्टर अब्बास से कहा, कहा नहीं जा सकता। कैलाश अधिकारी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है अपनी बेटी से। यह बात मैं नहीं बता सकती। इसका जवाब तो हमें कल ही मिल सकता है। इंस्पेक्टर अब्बास का फ़ोन रखने के बाद अनिका कुछ देर तक अपने बिस्तर पर लेटी रही। अनिका के मन में कुछ चल रहा था। अनिका एक के बाद एक सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। बच्चे अपनी मम्मा के सोने का इंतजार कर रहे थे, मगर वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर गुड नाइट कहने के बाद भी अनिका इतनी देर तक क्यों जाग रही थी। तभी अचानक अनिका के ने अपना मोबाइल उठाकर रोहित को कॉल लगाया। रोहित ने कॉल उठाते ही अनिका से कहा, मुझे लगता है अब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। अगर तुम कहो तो मैं अभी आ जाऊं। अनिका इस वक्त रोहित के साथ मजाक करने के बिल्कुल मूड में नहीं थी।
अनिका ने सीधे पॉइंट पर आते हुए रोहित से कहा, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? रोहित ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर आप कहें तो जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम बन जाऊं। एक काम तो बहुत छोटी सी चीज़ है। अनिका ने रोहित की प्यार भरी बातों को इग्नोर करते हुए कहा, क्या आप अपनी कंपनी के आईटी डिपार्टमेंट हेड से कहकर मेरे लिए एक पुराना रिकॉर्ड ढूंढ सकते हैं? जब रोहित ने देखा कि अनिका की बात काफ़ी सीरियस थी तो रोहित ने कहा, हाँ बिल्कुल, बताओ किसके बारे में छानबीन करनी है? अनिका ने जवाब देते हुए कहा, लोकेश गुप्ता नाम के एक आदमी ने मुझे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने हैं। उसके बारे में कोई भी खबर मेरे लिए काफ़ी काम की हो सकती है। यह रिकॉर्ड 25 साल पुराने हैं। क्या आप मेरे लिए यह काम करोगे? रोहित ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, ज़रूर, मैं अभी अपने आईटी डिपार्टमेंट के हेड से बात करता हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अनिका ने कहा, पूछिए मिस्टर मारवा, क्या पूछना है आपको? मगर मैं आपको अभी कह देती हूँ कि इस वक्त मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। रोहित ने अनिका की बात काटते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को साइबर अटैक से बचाने के बाद तुम खुद एक बहुत बड़ी हैकर बन चुकी हो। लोग हैकिंग की दुनिया में तुम्हें मिस्टर एक्स के नाम से जानने लगे हैं। अब इतने बड़े साइबर सिक्योरिटी के जानकार को भला मेरी क्या ज़रूरत पड़ी? अनिका ने रोहित की इस बात का जवाब देते हुए कहा, पिछली बार जब मैंने 25 साल पहले के रिकॉर्ड ढूंढने के लिए सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश की थी तब मुझे पहचान लिया गया था। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार अगर आप मेरी मदद कर सके तो अच्छा होगा। रोहित को साइबर सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी नॉलेज थी। हालांकि वह साइबर सिक्योरिटी का कोई एक्सपर्ट नहीं था, मगर इतना ज़रूर जानता था कि जिस तरह हर गेट के चारों ओर बचने के लिए एक वॉचमैन बिठाया जाता है, उसी तरह अपनी कंपनी को साइबर अटैक से बचाने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम लगाई जाती है। जिस सिस्टम को चोर के घुसने की जानकारी हो जाती है, रोहित ने अपने डिपार्टमेंट के हेड के साथ सारी डिटेल्स शेयर की। कुछ ही वक्त में सेम जो कि डिपार्टमेंट का हेड था, रोहित को मैसेज करता है। वही मैसेज रोहित ने अनिका को पढ़कर सुनाया। रोहित ने कहा, आई एम सॉरी, मगर इस नाम की कोई फाइल या कोई रिकॉर्ड मिल नहीं पा रही है। रोहित का जवाब काफ़ी हैरान करने वाला था। तभी रोहित ने अनिका से कहा, अभी अभी मेरे आईटी डिपार्टमेंट के हेड का एक और मैसेज आया है। उन लोगों ने अभी पता किया है कि कोई लोकेश गुप्ता नाम की फाइल के बारे में कोई पता करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि उन लोगों ने मेरे आईटी डिपार्टमेंट के हेड को एक ऑफ़र भी दिया है। वह चाहते हैं कि मेरे आईटी डिपार्टमेंट का हेड स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए काम करे। वह लोग जानना चाहते हैं कि वह कौन है और ऐसा क्यों कर रहा है। क्या मैं अपने आईटी डिपार्टमेंट के हेड को बता दूं कि वह जवाब में लिखे कि वही मिस्टर एक्स हैं? इस बात पर नाराज होते हुए अनिका ने रोहित से कहा, देखिए, अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी बता दूंगी कि मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। रोहित ने अनिका को छेड़ते हुए कहा, फिर मैं भी बता दूंगा कि यह सब कुछ तो मैंने आपके ही कहने पर किया था। दोनों को उठाकर लॉकअप में कैद कर लेंगे। वैसे यह भी काफ़ी रोमांटिक नहीं होगा? रोहित की यह बात सुनकर अनिका बिल्कुल खामोश हो गई। फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित ने अनिका से कहा, वैसे वो लोग किसी भी कीमत पर मिस्टर एक्स को स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ काम पर रखना चाहते हैं। क्या कहूँ उनसे? मुझे लगता है मैं उनके आगे कुछ शर्तें रख सकता हूँ। अगर मान ले तो ठीक है। अनिका जानती थी कि मिस्टर एक्स जिसके पीछे सभी लोग पड़े थे, वह मिस्टर एक्स दरअसल खुद अनिका थी। और अगर रोहित ने मिस्टर एक्स के नाम से किसी के साथ कोई भी डील की तो वह डील अनिका के लिए होगी। अनिका ने रोहित से कहा, देखिए मिस्टर मारवा, आप प्लीज़ अपने मजाक के लिए मुझ पर किसी भी तरह का प्रेशर मत बनाइए, प्लीज़। रोहित ने जवाब देते हुए कहा, देखो, तुम मेरे बच्चों की माँ हो और तुम्हारे बच्चों का बाप होने के नाते तुम्हारे बिहाफ पर मैं नहीं तो और कौन बात करेगा? अनिका ने गुस्से में फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन साइड में रखने के बाद अनिका सोने की तैयारी करने लगी। वो जानती थी कल का दिन काफ़ी लंबा होने वाला था, क्योंकि कल श्रेया की ज़िंदगी का सबसे खास दिन होने वाला था, श्रेया और आकाश की शादी का सेलिब्रेशन। अनिका के लिए कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला था। ऐसा नहीं था कि उसकी सहेली उसे छोड़कर कहीं दूर जा रही थी, मगर शादी दोपहर 12 बजे रखी गई थी, जिसके लिए श्रेया को सुबह 6 बजे जगना था। मेकअप, शादी का जोड़ा, बाकी तैयारियां करने के लिए
श्रेया को 4 से 5 घंटे का वक्त लगने वाला था और श्रेया को उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत अनिका की पड़ने वाली थी, जिसके लिए खुद अनिका को भी सुबह जल्दी उठना होगा। यह काम अनिका के लिए बेहद मुश्किल था। किसी तरह 3-4 बार अलार्म बजने के बाद अनिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अलार्म जमीन पर पटक कर अनिका झटके के साथ बिस्तर से उठ गई। अनिका ने देखा कि बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। यह शायद इतने दिनों में पहली बार था जब अनिका बच्चों से पहले जागी थी। अनिका जब शावर लेने के लिए बाथरूम की ओर जाने लगी तब बेडरूम पर हल्के हाथों से किसी ने नॉक किया। जब अनिका ने दरवाज़ा खोला तब उसने देखा कि आकाश अनिका के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था। आकाश काफ़ी टेंशन में नजर आ रहा था। अनिका जानती थी कि आकाश ने दिल्ली शहर का सबसे बड़ा 7 स्टार होटल पूरा का पूरा बुक करवाया था। उसे इस शादी के सेलिब्रेशन से काफ़ी उम्मीदें थीं। हालांकि श्रेया ने आकाश से कहा था कि वह सीधा साधा सा सेलिब्रेशन अरेंज करे, मगर आकाश ने फिर भी काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों को बुलवाया था। पूरा का पूरा होटल बुक कर लिया गया था। आकाश ने काफ़ी शॉर्ट नोटिस पर बुकिंग मांगी थी, इसलिए होटल वालों ने पहले तो बुकिंग लेने से मना कर दिया था, मगर आकाश ने 10 गुना कीमत चुकाने के बाद पूरा का पूरा होटल बुक कर लिया था। आकाश ने काफ़ी एक्साइटमेंट से कई सारी तैयारियां कर रखी थी। अनिका यह सारी बातें अच्छी तरह जानती थी, मगर इस वक्त आकाश का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और श्रेया के बीच कोई कहा सुनी हुई हो। अनिका नहीं चाहती थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका भाई शादी की शुरुआत ही झगड़े से करे, इसलिए अनिका ने मुंह लटकाए खड़े आकाश की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ? आकाश ने अनिका की ओर देखकर कहा, कल रात स्पेशल डिपार्टमेंट ने मुझे कॉल करके पूछा था कि क्या वह लोग मिस्टर एक्स को अपने डिपार्टमेंट में रिक्रूट कर सकते हैं। अनिका यह बात सुनकर चौंक गई। आकाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए पूछा, मैंने उन लोगों से कह दिया कि वह इस वक्त इस देश में नहीं है। तब उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर एक्स के साथ बातचीत कर सकते हैं। वह उनकी हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार हैं, बस उस एक अजीब डिमांड को छोड़कर। अनिका यह बात सुनकर हैरान रह गई। वह जानती थी कि कल रात रोहित मारवा मिस्टर एक्स बनकर स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ बातचीत कर रहा था। अनिका रोहित का स्वभाव भी अच्छी तरह जानती थी, मगर उसे यह नहीं पता था कि उसके फ़ोन डिस्कनेक्ट होने के बाद भी रोहित स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ लगातार बातचीत कर रहा था। अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी अजीब डिमांड रोहित ने उन लोगों के सामने रखी थी। आकाश ने यहाँ वहाँ देखने के बाद दबी हुई आवाज़ में अनिका से कहा, उनके सामने यह शर्त रखी गई कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी में कोई है जो मिस्टर एक्स से बहुत प्यार करता है और उसके बिना वह वहाँ से नहीं जाएगा। अनिका आकाश की बात सुनकर हैरान होकर उसे देखती रही। अनिका की आंखों में जो भी बची खुची नींद थी वह यह बात सुनने के बाद उड़ चुकी थी। आकाश ने दबी हुई आवाज़ में अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मिस्टर एक्स और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो। क्या सचमुच तुम्हें हमारी कंपनी में किसी से प्यार हो गया है? क्या मिस्टर मारवा इसके बारे में जानते हैं? अनिका, जहाँ तक मैं मिस्टर मारवा को जानता हूँ वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, और अगर उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। अगर उन्हें दुख हुआ तो दोनों परिवारों के बीच में काफ़ी दुश्मनी हो सकती है। मैं तुम्हारे प्यार के खिलाफ नहीं हूँ, मगर मुझे बताओ कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। अनिका अपने भाई की नादानी पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। रोहित मारवा ने स्पेशल डिपार्टमेंट के साथ एक छोटा सा मजाक किया था और बात कहाँ का कहाँ पहुँच गई थी। अनिका ने हैरानी से आकाश की ओर देखते हुए कहा, आज तुम्हारी शादी है, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है जो यह बातें लेकर बैठ गए हो? अनिका का गुस्सा देखते ही आकाश ने अपना होश संभाला और अनिका से कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। वैसे मुझे और भी बहुत काम है, मैं जाकर देखता हूँ पिंकी जागी है या नहीं। यह कहते हुए आकाश वहाँ से चला गया। अनिका को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आकाश गुलेरिया जैसा सुलझा हुआ बिजनेसमैन इस तरह की बातें अपनी शादी के दिन कर सकता था। अनिका को एक पल के लिए ऐसा भी लगा कि शायद अपनी ही शादी की नर्वसनेस के कारण आकाश यह सारी बातें कर रहा था, मगर इस वक्त अनिका को आकाश से ज़्यादा रोहित मारवा पर गुस्सा आ रहा था। उसके पास आज वक्त नहीं था कि वह फ़ोन करके रोहित मारवा की खबर ले।
अपनी बेस्ट फ्रेंड और होने वाली भाभी को उसे उसकी शादी के लिए तैयार करना था। अनिका खुद तैयार होकर श्रेया के कमरे में चली गई। श्रेया को शादी के लिए तैयार करने के बाद दोनों सहेलियां एक ही कार में बैठकर होटल से निकल गईं। जब अनिका श्रेया को लेकर कार से उतरी तब एक बार अनिका ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई। अनिका ने देखा इंस्पेक्टर अब्बास ने होटल के चारों ओर ऑफिसर तैनात कर दिए थे। अनिका का दिल इस वक्त जोरों से धड़कने लगा था। एक तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी और दूसरी तरफ अनिका, जो कि एक अंडरवर्ल्ड स्पेशल ऑफिसर भी थी, उसे जेल से भागते हुए एक मुजरिम को पकड़ना था। जिन वाईटी फैमिली मेंबर ने मेरी पिछली कहानी को पूरी सुनी और उन्होंने कमेंट करके बताया कि यह कहानी अधूरी है, उनको दिल से धन्यवाद।